हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे घर करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों देखा जाए, हम प्रमुख नदियाँ पढ़ चुके हैं और जो हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ है जो उत्तर दिशा में बहती है, यमुना नदी की सहायक नदी है। एंड हमारे मध्य प्रदेश की जो गंगा नदी की सहायक नदी है, उसका मैं वीडियो बना के अपलोड कर दी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और आज ही हम एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि जो उत्तर दिशा में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, यमुना नदी की सहायक नदियाँ। और मैं साथ ही साथ क्या बताऊंगी, ट्रिक भी बताऊंगी, ताकि आपका आसानी से याद हो जाए। अब एग्जाम आने वाली पास में है, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए बताऊंगी मैं। सबसे पहले देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है। उत्तर दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो कौन सी है, चंबल नदी है दोस्तों। ये कहाँ से निकलती है, जानापा पहाड़ी महू से निकलती है। कहाँ से, जानापा पहाड़ी महू से निकलती है चंबल नदी। उत्तर दिशा में बहते हुए कहाँ चले जाते दोस्तों, ये राजस्थान में जाती है। कहाँ जाती है, राजस्थान में बहते हुए ये राजस्थान में जाती है। यहाँ पे किसकी, इसकी बनास नदी, जो राजस्थान की एकमात्र सहायक कौन सी बनास नदी आके मिलती है यहाँ से बहते हुए। पुनः हमारे ये मध्य प्रदेश में आती है चंबल नदी। कहाँ पे, यमुना नदी में इटावा के पास में जाके मिल जाती है। हम सिर्फ ये रिवाइज के पर्पज से बता रही हूँ, ताकि मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुकी हूँ। फिर मिलती है इसकी चंबल नदी की प्रमुख कितनी, 3 सहायक नदियाँ बताई है मैंने। जैसे कि चंबल में शिप्रा नदी कहाँ मिल जाती है, उज्जैन में जाके मिलती है। चंबल नदी में मिल जाती है। शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, ककरी बर्डी पहाड़ी, ककरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से। जो शिप्रा नदी है वो कहाँ पे, चंबल नदी मिल जाती है। उज्जैन शहर इसके किनारे पे बैठा हुआ है। और देवास के बागली गांव से, कहाँ से, देवास के बागली गांव से जो कालीसी नदी निकलती है वो राजस्थान में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। और जो सीहोर जिले से पार्वती नदी निकलती है वो भी कहाँ पे, चंबल नदी में मिल जाती है। एक दोस्तों मेरी मिस्टेक हो गई थी उस वीडियो में, उसको माफ़ी चाहती हूँ और मैं सुधार करना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया था, विदिशा के सीरंज गांव से, विदिशा के सीरन तहसील से कौन सी सिंध नदी निकलती है, ये मैंने बता दिया था कि चंबल नदी की सहायक नदी है, बल्कि ये गलत है। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सिंध नदी किसकी सहायक है, यमुना नदी की सहायक नदी है। मैं इसके सुधार करती हूँ। जैसे विदिशा के सीरत से ये कौन सी है, सिंध नदी निकलती है। चंबल में ना मिल के कहाँ मिलती है, यमुना नदी में मिलती है। मिस्टेक आप सुधार कर लीजिएगा। जो भी दोस्तों मेरे वीडियो देखे होंगे, प्लीज़ वो सुधार कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन गलत नहीं आना चाहिए एग्जाम में। ये विदिशा की सीरन से, सी से हो जाएगा, सीर से हो जाएगा सीरन, और सी से सिंध नदी। सीरन तहसील से कौन सी नदी, सिंध नदी निकलती है। ये कहाँ पे जाके मिलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और जो बेतवा के कुमरा गांव रायसेन, कहाँ से, बेतवा नदी कहाँ से, सॉरी, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, कुमरा गांव रायसेन, मतलब रायसेन जिला है। रायसेन जिला के अंतर्गत कौन सा है, कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है उत्तर की ओर बहते हुए। कहाँ पे, बेतवा नदी हमीरपुर में जाके कहाँ मिल जाती है ये, तो यमुना नदी में हमीरपुर में जाके मिल जाती है, यमुना नदी मिल जाती है। और जो चंबल नदी मिलती है वो कहाँ पे, इटावा के पास में यूपी में जाके यमुना नदी मिल जाती है। और जो विंध्याचल से केन नदी निकलती है वो भी कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए दोस्तों, मैं जैसे यमुना नदी में मिलने वाली हमारे मध्य प्रदेश प्रमुख नदी है, इसकी जो ट्रिक है मैं बताती हूँ। मैं भी अभी ट्रिक नहीं बनाई, अभी आपके सामने ही ट्रिक बना के बताऊंगी, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जैसे यमुना है, यमुना मतलब इसको यमुना माँ समझ लेते हैं। यमुना एक माँ है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बना के बताती हूँ क्या है। यमुना के पास जो यमुना माँ है, एक माँ बना देती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि ज़्यादा ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करूँगी। ये है यमुना माँ, ये माँ है। कि माँ के पास क्या रहेगा दोस्तों, माँ के पास ये हाथ है उसके, तो हाथ में एक कैन रहेगी इस टाइप से, जो पानी भरने की कैन रहती है ना, वो एक कैन बना देती हूँ मैं। ये यमुना के माँ के पास कैन है, और कैन है, कैन में क्या है, सेंधा नमक। कैन में अपन क्या डाल देंगे, सेंधा नमक डाल देंगे। सेंधा सेंधा नमक, जैसे जो खाते हैं ना अपन सेंधा नमक, तो ये सेंधा नमक है, कैन में है। और जो यमुना माँ है ना, ये कौन सी माँ है, यमुना माँ है। तो यमुना माँ के पास क्या है, कैन है। और यमुना माँ के पास जो कैन से क्या निकालेगी, वो सेंधा नमक कैसे निकालेगी, तो उनके पास क्या होना चाहिए, चम्मच। तो अपन यहाँ पे चम्मच बना देते हैं। ये इनके हाथ में क्या है, चम्मच है। जो यमुना माँ है उनके हाथ में क्या है, चम्मच है। देखो, यमुना माँ है, ये खड़ी यमुना माँ है, और उनके हाथ में नीचे तो कैन रखी है, कैन में क्या है, सेंधा नमक है।
और केन से जो सेंधा नमक निकालने के लिए उनके हाथ में क्या है, चम्मच है। ये छोटी सी चम्मच आप देख लीजिएगा, चम्मच है। तो इससे इससे क्या है कि माँ का नाम क्या है, यमुना। तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, देखो चम्मच से हो जाएगा चंबल नदी, ये चम्मच है ना, इससे हो जाएगा चंबल नदी। और जैसे सेंधा नमक बनाया से सिंध नदी हो जाएगी। और चम्मच और केन से, केन जो केन है उससे हो जाएगा केन नदी। कितनी, 3 नदी सहायक नदी बता दी आपको मैंने। जैसे कि यमुना माँ है, उसके पास क्या है, ये है केन, केन में सेंधा नमक है, सेंधा से सिंध नदी हो जाएगी, केन से केन नदी हो जाएगी, चम्मच से चंबल नदी हो जाएगी। तो जो चंबल, सिंध और केन नदी यमुना की सहायक नदी है। और ये जो सेंधा नमक है वो निकाल के किसको देगी, उसके बेटे को देगी। किसको देगी, ये छोटा बेटा है, यहाँ पे मैं बेटा बना देती हूँ, ये बेटा बैठा हुआ है, इस टाइप से ये बेटा है। तो जो चंबल, जो इसके, ये कौन है, बेटा है। तो नमक निकाल के किसको दे रही है यमुना माँ, उसके बेटा को। बे से हो जाएगा बेतवा नदी, क्या हो जाएगा दोस्तों, बे से हो जाएगा बेतवा नदी। तो आपको याद हो गया होगा कि जो यमुना माँ, यमुना की सहायक हमारे मध्य प्रदेश प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो चम्मच से चंबल, केन से केन, केन में सेंधा नमक था, सेंधा से सिंध नदी। और किसको निकाल के सेंधा नमक दे रही है, अपने बेटा को, बेटा से बेतवा नदी हो जाएगी। तो इस टाइप से आप अगर एक बार में नहीं याद हुआ तो आप रिपीट करके फिर से वीडियो देख सकते हो, ताकि आपका आसानी से याद हो जाए, ठीक है। इस टाइप से आप ये कितनी सहायक नदी हो गई, बेतवा 1, सिंध 2, चंबल 3 और केन 4 नदी किसकी है, बेतवा की सहायक नदी है। सॉरी, बेतवा यमुना की सहायक नदी है। चंबल, ये सिंध नदी और बेतवा नदी और केन नदी, ये 4 प्रमुख सहायक नदियाँ हो गई। फिर हम देखेंगे जैसे कि ये केन विंध्याचल से निकलती है। और हम जैसे यहाँ पे देख लिया था कि ये अनूपपुर अमरकंटक से, कैमूर पहाड़ी से सोन नदी निकलती है, ये गंगा नदी मिलती है। और कैमूर सतना पहाड़ी से टोंस नदी निकलती है, गंगा नदी में जाके मिलती है। चलिए देखेंगे हम आज का मुख्य टॉपिक है, जैसे कि आज हम देखेंगे कि पूर्व दिशा में बहने वाली और दक्षिण दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियाँ। चलिए देखते हैं। चलो दोस्तों, जैसे कि ये मैप है, हमारे मध्य प्रदेश का मैप है। हमने दक्षिण उत्तर दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में देख लिया। हम देखेंगे अब पूर्व में निकलती है, पूर्व में पश्चिम से बहते हुए प्रमुख नदी। आपको याद ही होगा, जैसे अनूपपुर, ये क्या अनूपपुर जिला है, अनूपपुर, अनूपपुर जिले के अमरकंटक, कहाँ है, अमरकंटक, अमरकंटक से प्रमुख 2 कौन कौन सी, सोन नदी मैंने बता दिया, जो सोन नदी बहते होगा हम गंगा नदी में मिल जाती है। और एक नदी निकलेगी यहाँ से, नर्मदा नदी में बहते हुए कहाँ जाएगी, पूर्व दिशा में जाएगी, ये सॉरी पश्चिम दिशा में जाएगी। ये कौन सी नदी है, नर्मदा। नर्मदा हमारे एमपी में, उसकी टोटल लंबाई की बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर। हमारे मध्य प्रदेश की बात किया जाए, और टोटल लंबाई की बात किया जाए तो ये है 12 किलोमीटर। ये है टोटल लंबाई, टोटल लंबाई, ये टोटल लंबाई है। और जो है हमारे मध्य, देखो हमारे जो अनूपपुर से नर्मदा नदी निकलती है वो कहाँ पे बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, गुजरात में बहती है। फिर ये इसमें खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो जैसे कि खंबात की खाड़ी में मिलती है तो महाराष्ट्र में बहते हुए, ये महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात। जैसे अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती नर्मदा, हमारे मध्य प्रदेश टोटल लंबाई 1077 किलोमीटर है, टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। और महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए खंबात की खाड़ी, ये अरब सागर में मिल जाती है। अगर मुख्य विशेषता की बात किया जाए किसकी, नर्मदा नदी की, तो इसमें पूछा जाता है जैसे उत्तर की ओर विंध्याचल पर्वत आएगा इसमें, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। और यहाँ पे आ जाएगा सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सतपुड़ा पर्वतमाला। और उसकी मुख्य विशेषता क्या है, सकरी घाटी से बहती है, सकरी घाटी से। और ये क्या है, भ्रंश घाटी, क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश, भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। और एक उसकी बेन मान लो, मतलब ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से बहती है। चलिए देखते हैं ताप्ती नदी।
ताप्ती नदी मान लो यहाँ पे बैतूल है, बैतूल जिला, बैतूल से ये है बैतूल, बैतूल के मुल्ताई, मुल्ताई, बैतूल के मुल्ताई से, बैतूल एक जिला है और मुल्ताई वहाँ का गांव होगा कुछ भी। बैतूल के मुल्ताई से कौन सी ताप्ती नदी निकलेगी, ब्रह्मपुर से होते हुए बहते हुए कहाँ, ये महाराष्ट्र में पहुँचती, ये भी कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में मिल जाएगी। इसका नाम क्या है, ताप्ती, तापी भी बोला जाता है और ताप्ती नदी के नाम से जाना जाता है, तापी भी बोला जाता है इसको, इस टाइप से तापी, ताप्ती। और इसके अगर टोटल लंबाई की बात किया जाए तो कितनी है, टोटल लंबाई इसकी 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर है। और इस मुख्य इसकी विशेषता भ्रंश घाटी से बहती है और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। ये भी कहाँ भी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है और उनकी एक विशेषता ये है कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी। जैसे दोस्तों डेल्टा का निर्माण अधिकतर आपने सुना, सुंदरवन डेल्टा हमारे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो हमारे जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये भ्रंश घाटी से बहती है, भ्रंश घाटी यानी सक्रिय घाटिया से बहती है। और इसका जो पानी की गति है वो तेज, इसका बहाव कैसा रहता है, तेज रहता है। चलिए देखते हैं, ये है पूर्व से निकलती है और पश्चिम कर बहने वाली नदियाँ कितनी है, 2 है। और एक नदी आएगी यहाँ पे माही नदी आएगी, विंध्याचल पर्वतमाला से निकलेगी। और कहाँ पे, माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलेगी। विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है, धार जिले में, धार जिले में। ये कौन सी है, माही नदी, इस टाइप से जाएगी, मैं लिख देती हूँ। ये कौन सी नदी है, माही, माही नदी, माही नदी। और ये कहाँ से निकलती है, यहाँ पे जगह नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे ऊपर ही लिख देती हूँ। माही नदी कहाँ से, विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल के धार डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है, ये धार जिले में, धार जिले में आता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे बैतूल की मुल्ताई से कौन सी नदी, एक देखो बैतूल की मुल्ताई से तापी नदी निकल गई जो पूर्व दिशा में होती है। और बैतूल की मुल्ताई जो दक्षिण दिशा से निकलती है वो वृद्धा नदी, इसका नाम है वृद्धा नदी, वृद्धा नदी जो दक्षिण दिशा में बहती है। और यहाँ पे सिवनी जिला है, क्या है दोस्तों, सिवनी, सिवनी जिला है। यहाँ सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार, परसवाड़ा, परसवाड़ा पठार, सिवनी जिले के परसवाड़ा पठार से एक नदी निकलती है बेनगंगा, इसका नाम है बेनगंगा, बेनगंगा नदी। बेनगंगा नदी दक्षिण दिशा में बहती है और बेनगंगा नदी में कौन सी, वृद्धा नदी आके मिल जाती है। दोनों का संगम स्थल है दोस्तों, इसको कहा जाता है प्राणहिता, प्राणहिता, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और जो बेनगंगा नदी, देखो बेनगंगा की सहायक नदी वृद्धा नदी हो जाएगी। और बेनगंगा की जो मुख्य धारा है वो आगे बहती है। और जो महाराष्ट्र से एक नदी आती है कौन सी, गोदावरी, इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी में कौन सी नदी आके मिलती है, तो ये बेनगंगा नदी आके गोदावरी नदी में मिल जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के नासिक से ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र कौन सा है, महाराष्ट्र राज्य है, राज्य। और जो महाराष्ट्र का नासिक है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो ये गोदावरी निकलती है। गोदावरी नदी में हमारे जो मध्य प्रदेश के सिवनी के पारसवाड़ा पठार से जो बेनगंगा नदी आती है, बेनगंगा नदी कहाँ पे, गोदावरी में मिल जाती है। और बैतूल के मुल्ताई से वृद्धा नदी मिलती है, वो कहाँ पे, बेनगंगा मिलती है। दोनों का संगम स्थल जहाँ पे होता है उसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस टाइप से ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ प्रमुख हो गई और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और दोस्तों प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।